नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे WPL के सेकंड T20 मैच के बारे में, जो कि बेंगलोर और यूपी के बीच में खेला जाएगा, जिसमें हम देखेंगे प्लेयर के रिसेंट फॉर्म, स्टैट्स, हेड टू हेड, जिससे कि आपको टीम का कॉम्बिनेशन क्रिएट करने में ईजी हो। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वेन्यू जो है चिन्नास्वामी स्टेडियम, जो कि बेंगलुरु में है। वही बात करें पिच की, तो ध्यान रहे पिच बैटिंग फ्रेंडली है, प्लस इस वेन्यू में स्पिनर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी आप वैसे ही पेसर्स को पिक करके चले जिनका रिसेंट फॉर्म अच्छा हो, प्लस अपने पूरे 4 ओवर कंप्लीट करते हो। वैसे ही पेसर्स इस वेन्यू में आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी देखा जाए इस वेन्यू का जो एवरेज स्कोर है फर्स्ट इनिंग में ध्यान रहे 145 के आसपास है। बाकी किसी भी टीम को इस वेन्यू में स्टार्टिंग अच्छी मिलती है तो यहाँ आपको 160 से 180 तक के भी स्कोर बनते हुए दिख सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं दोनों ही टीमों के प्लेयर के स्टैट्स और रिसेंट फॉर्म। तो सबसे पहले हम देखेंगे विकेट कीपर सेक्शन में। सबसे पहले आपको मिलेगी हैली का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं। बाकी अगर आप इसे कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब यूपी सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से बेहतरीन है। हेड टू हेड में इन्होंने 2 मैच खेल के 97 रन बना है, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं हैली को पिक करके चलूंगा। वही बात करें ऋचा घोष का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब बेंगलोर फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में, क्योंकि आपको फर्स्ट इनिंग में कीपिंग के साथ साथ सेकंड इनिंग में बैटिंग से भी अच्छा खासा बैकअप देगी। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है। हेड टू हेड में इन्होंने 2 मैच खेल के 32 रन बनाए हैं, तो आप इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं ऋचा घोष को ड्रॉप करके चलूंगा क्योंकि इनका बैटिंग ऑर्डर नीचे है, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी डिसेंट चल रहा है उसके बेस पे। वही बात करें इंद्रानी रॉय के खेलने के चांसेस मुझे कम लग रहे हैं। वही बात करें लक्ष्मी यादव के फिलहाल खेलने के चांसेस मुझे कम लग रहे हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं बैटिंग सेक्शन में। सबसे पहले आपको दिखेगी स्मृति का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर या फिर डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब बेंगलोर सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है। हेड टू हेड में इन्होंने 2 मैच खेल के 4 रन बनाए हैं, तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ड्रॉप करके चल सकते हैं जब बेंगलोर फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी ध्यान रहे इनका जो मैचअप है ऑफ ब्रेक बॉलर के सामने है, जो कि आपको दीप्ति शर्मा, चमारी अट्टापट्टू, बाकी अगर हैरिस खेलती है तो आपको हैरिस के सामने भी देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं स्मृति को रिस्की के तौर पर अपने टीम में पिक करके चल रहा हूँ इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए। वही बात करें डेनी वाइट का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है। बाकी खेलती है तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब यूपी फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। फिलहाल मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। रीज़न ये है कि यूपी के साइड से आपको 4 फॉरेन प्लेयर खेलते हुए दिखेंगे, जो कि आपको हैली दिखेगी, मेघरात दिखेगी, चमारी अट्टापट्टू दिख सकती है और साथ में आपको सोफी खेलते हुए दिखेगी। बाकी इनमें से अगर कोई नहीं खेलता है तो उस केस में आपको डेनी वाइट खेलते हुए दिख सकती है। फिलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं डेनी वाइट को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें हैरिस का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी खेलती है तो आप इसे रोटेट करके चल सकते हैं। फिलहाल मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। रीज़न वही है कि आपको यूपी की साइड से 4 प्लेयर खेलते हुए दिखेंगे, जो कि आपको हैली दिखेगी, मेघरात दिखेगी, चमारी अट्टापट्टू और सोफी दिख सकती है। बाकी इनमें से अगर कोई नहीं खेलता है उस केस में आप इसे ट्राई करके चल सकते हैं। फिलहाल मुझे इनके प्लेइंग 11 में खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं हैरिस को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें मेघना का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है। बाकी खेलती है तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब बेंगलोर फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी ध्यान रहे ओपनिंग करती है उसी केस में आप इसे ट्राई करें। फिलहाल ये मुझे रिस्की लग रही है, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी डिसेंट चल रहा है उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं मेघना को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें किरण का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब यूपी फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी ध्यान रहे ये आपको सेकंड से थर्ड डाउन खेलते हुए दिखेगी, उस केस में आप इसे ट्राई कर सकते हैं जब यूपी फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। हेड टू हेड में इन्होंने 1 मैच खेल के 22 रन बनाए हैं, तो आप इसे रोटेट करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं किरण को रिस्की के तौर पर अपने टीम में पिक करके चल रहा हूँ। बाकी अगर यूपी सेकंड बैटिंग करती है उस केस में आप किरण को ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें दिशा का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है, प्लस मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं दिशा को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें दिनेश के भी फिलहाल खेलने के चांसेस मुझे कम लग रहे हैं। वही बात करें शोभा सतीश का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। बाकी खेलती है तो आप इसे रोटेट करके चल सकते हैं। बाकी ध्यान रहे जब इंग्लैंड और इंडिया का टेस्ट मैच हुआ था
उस मैच में इसने 69 रन की पारी खेली थी, तो उस केस में आप इसे रोटेट करके चल सकते हैं। जब बैंगलोर फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में फिलहाल मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं शोभा सतीश को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें श्वेता का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब यूपी फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। फिलहाल ये मुझे रिस्की लग रही है, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी डिसेंट चल रहा है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं श्वेता को ड्रॉप करके चलूंगा। अब बात करते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में। सबसे पहले आपको दिखेगी पैरी का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से डिसेंट चल रहा है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में रोटेट करके चल सकते हैं, क्योंकि आपको बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग से भी अच्छा खासा बैकअप देगी। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही बेहतरीन है। हेड टू हेड में इन्होंने 2 मैच खेल के 62 रन बनाए हैं, प्लस इन्होंने 3 विकेट भी निकाले हैं, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। फिलहाल के लिए मैं पैरी को इनके हेड टू हेड परफॉर्मेंस के आधार पर अपनी टीम में पिक करके चलूंगा। वही बात करें सोफी डिवाइन का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही ठीक ठाक है, प्लस कैप्टन वाइस कैप्टन की एक अच्छी चॉइस है। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही ठीक ठाक है। हेड टू हेड में इन्होंने 2 मैच खेल के 50 रन बनाए हैं, प्लस इन्होंने 2 विकेट भी निकाले हैं, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। फिलहाल के लिए मैं सोफी डिवाइन को अपनी टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूंगा। वही बात करें मेघरात का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही ठीक ठाक है, उसके बेस पे आप इसे रोटेट करके चल सकते हैं। बाकी ध्यान रहे इनके ओवर कंफर्म नहीं रहते हैं कि ये कितने ओवर करेगी, बाकी आप इसे बैटिंग के पर्पज से ही अपनी टीम में पिक करके चले। फिलहाल के लिए मैं मेघरात को इनके रिसेंट फॉर्म के आधार पर अपने टीम में पिक करके चलूंगा। वही बात करें चमारी अट्टापट्टू का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर या फिर डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब यूपी सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं चमारी अट्टापट्टू को इनके रिसेंट फॉर्म के आधार पर अपने टीम में पिक करके चलूंगा। वही बात करें दीप्ति शर्मा का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब यूपी सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से बेहतरीन है। हेड टू हेड में इन्होंने 2 मैच खेल के 5 विकेट निकाले हैं, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं दीप्ति शर्मा को अपनी टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूंगा। वही बात करें सोफी का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी खेलती है तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब बैंगलोर फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। फिलहाल मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो फिलहाल के लिए सोफी को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें डे क्लार्क का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी खेलती है तो आप इसे रोटेट करके चल सकते हैं। फिलहाल मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें नाना साहब के खेलने के चांसेस मुझे कम लग रहे हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं बॉलिंग सेक्शन में। सबसे पहले आपको दिखेगी सोफी का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में रोटेट करके चल सकते हैं। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से बेहतरीन है। हेड टू हेड में इन्होंने 2 मैच खेल के 5 विकेट निकाले हैं, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं सोफी को अपनी टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूंगा। वही बात करें रेणुका का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट चल रहा है। बाकी आप चाहते इसे रोटेट करके चल सकते हैं। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट है। हेड टू हेड में इन्होंने 2 मैच खेल के विकेटलेस गई है, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी डिसेंट चल रहा है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं रेणुका को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें गायकवाड का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब यूपी फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट है। हेड टू हेड में इन्होंने 2 मैच खेल के 1 विकेट निकाले हैं, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी अप एंड डाउन चल रहा है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं गायकवाड को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें जॉर्जिया का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब बैंगलोर फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं जॉर्जिया को रिस्की के तौर पर अपने टीम में पिक करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहते इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें पाटिल का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब बैंगलोर सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट है। हेड टू हेड में इन्होंने 2 मैच खेल के 1 विकेट निकाले हैं। बाकी इनका रिसेंट फॉर्म ठीक ठाक है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं पाटिल को अपनी टीम में पिक करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहे तो पाटिल को ड्रॉप करके रेणुका को ट्राई करके चल सकते हैं। वही बात करें कैट क्रॉस का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट है। बाकी खेलती है तो आप इसे रोटेट करके चल सकते हैं जब बैंगलोर फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। फिलहाल ये मुझे रिस्की लग रही है, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी डिसेंट चल रहा है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं कैट क्रॉस को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें सरवानी का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट है।
बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब यूपी फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट है। हेड टू हेड में इन्होंने 2 मैच चल के विकेटलेस गई है, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी डिसेंट चल रहा है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं सरवानी को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें चोपड़ा का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है, बाकी खेलती है तो आप इसे रोटेट करके चल सकते हैं। फिलहाल ये मुझे रिस्की लग रही है तो फिलहाल के लिए मैं चोपड़ा को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें एकता बिष्ट के खेलने के चांसेस मुझे कम लग रहे हैं तो फिलहाल के लिए मैं एकता बिष्ट को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें सुल्ताना के भी खेलने के चांसेस मुझे कम लग रहे हैं। वही बात करें यसा सारे का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट है, प्लस मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें आशा का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है, बाकी खेलती है तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब बेंगलोर फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। हेड टू हेड में इन्होंने 1 मैच चल के 2 विकेट निकाले हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें। फिलहाल के लिए मैं आशा को ड्रॉप करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहते हैं इनके हेड टू हेड परफॉर्मेंस को देखते हुए रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें ठाकुर के खेलने के चांसेस फिलहाल मुझे कम लग रहे हैं। वही बात करें दिल बहादुर के खेलने के चांसेस मुझे कम लग रहे हैं, बाकी खेलती है तो आप इसे रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें श्रद्धा का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट है, प्लस मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं तो फिलहाल के लिए मैं श्रद्धा को ड्रॉप करके चलूंगा। तो फिलहाल के लिए मैं बॉलिंग सेक्शन से रिस्की के तौर पर अपने टीम में पाटिल को पिक करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहे तो रेणुका या फिर ऋचा घोष को रोटेट करके चल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से डेमो टीम क्रिएट हो गया है। फिलहाल ये डेमो टीम है, फाइनल टीम आपको टेलीग्राम में मिलेगा। तो टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम एक नज़र डालते हैं कॉमन कैप्टन वाइस कैप्टन जो सभी फैंटेसी यूजरों की टीम में आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको मिलेगी पैरी मिलेगी, सोफी डिवाइन मिलेगी, चमारी अट्टापट्टू और साथ में आपको सोफी देखने को मिल सकते हैं। बाकी आपको डिफरेंशियल ट्राई करना है, आप हैली को ट्राई कर सकते हैं, स्मृति को ट्राई कर सकते हैं और साथ में आप दीप्ति शर्मा को ट्राई करके चल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से दोनों ही टीमों के प्लेयर के स्टैट्स हैं, रिसेंट फॉर्म है, जिससे कि आपको टीम का कॉम्बिनेशन क्रिएट करने में ईजी हो। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले, जिससे कि जब भी कोई मैच से रिलेटेड वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।